फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार झा आप सभी दोस्तों को मेरे चैनल झा स्टडी मैजिक में स्वागत करता हूं। और हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथमेटिक्स को देख रहे थे, जिसमें मैंने कुछ वीडियो पहले ही बना चुका हूं। जैसे कि इस पार्ट का इंट्रोडक्शन मैंने पहले बनाया था, तो अब लेसन 1 का एक और वीडियो आपको लेसन 7.1 का एक और वीडियो जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों सोल्व किया गया है, उसको जरूर देखें ताकि आपको सारा क्लियर हो सके पीछे से। और अभी जो है हम लोग देख रहे हैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आपकी सुविधा के लिए हमने पहले से बोर्ड पे लिख रखा है ताकि आपको सुविधा हो, पढ़ सके तब आप बना सके। तो आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, इसको समझते हैं। बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। आपको एक बात पता चला होगा कि यहां से यहां तक एक अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि यहां से यहां तक हमको इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। और आगे क्वेश्चन है कि क्या अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं आप? तो क्यों नहीं, पहले 7.1 को देखने से पहले 7.2 को हम इसके बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको मैंने फॉर्मूला पहले ही बताया था। फॉर्मूला था कि रूट अंडर x2 घटाओ x1 का स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। इसी फॉर्मूला के यूज करके मैंने यहाँ पे x2, देखो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ध्यान में रखना था ये सब बात को। तो x2 घटाओ x1, तो x2 है आपको 36 घटाओ 0, 36 घटाओ 0 का स्क्वायर मैंने कर दिया, प्लस फॉर्मूला है प्लस y2 घटाओ y1, तो y2 है आपका 15 घटाओ 0 का स्क्वायर, इतना का स्क्वायर कर दिया हम। तो आप जब 36 का स्क्वायर करोगे, 36 का स्क्वायर निकालोगे तो आपको 1296 आएंगे। कितने आएंगे? 1296। 36 इंटू 36 करेंगे तो, और आपको देखिए ये 36 का ये स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि 0 जब जाएगा, 36 में से 0 जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसके बाद प्लस आपको 15 का स्क्वायर, क्योंकि 0 जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 15 का स्क्वायर 225। दोनों को ऐड करोगे आप तो आपको आ जाएंगे यहां से 1521। कितने आ जाएंगे? 1521। आप लोग पहले 8 क्लास में इसका वर्गमूल निकालने का सीखे होंगे, उसी के आधार पर मैंने वर्गमूल निकाला। अब भाग विधि से निकालो या फिर गुणनखंड से निकालो, आपको आएंगे कितने? 39, 39 आएंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का पहला 2 नंबर का यहाँ पहला स्टेप समाप्त होता है। और इस स्टेप को आप समझ ही चुके हैं। तो आइए थोड़ा सा इसको क्लियर करते हुए हम आगे को देखते हैं। अनुच्छेद 7.2 अनुच्छेद जो है उसमें क्या कही गई है? आपके पास अगर बुक हो तो आप इस 7.2 अनुच्छेद को देखें। इस 7.2 अनुच्छेद को देखेंगे तो आपको एक चीज दिखाई देगा कि उसमें 2 शहर, एक शहर ए जिसका निर्देशांक दिया गया है, शहर ए का निर्देशांक दिया गया, स्थिति दिया गया है, निर्देशांक मतलब स्थिति दिया गया है 0,0 और दूसरे का दिया गया है 36,15। ये शहर बी है। तो बस मैंने वही किया जो इसमें करना था, इसीलिए मैंने इसको क्लीन नहीं किए। तो शहर ए और बी के बीच की दूरी ए बी होता है। ए बी जब निकालेंगे तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो 36 घटाओ 0 का स्क्वायर प्लस 15 घटाओ 0 का स्क्वायर, बात वही आएगा। सेम प्रोसेस है, क्वेश्चन एक ही है, बस थोड़ा सा आपको ये कहा है कि शहर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मैंने कर दिया, उतना ही आएगा, 39 में आएंगे। ठीक है, क्लियर? अगर क्लियर हो गया होगा तो इसको क्लीन कर देते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन मैंने आपकी सुविधा के लिए बोर्ड पे पहले ही लिख रखा है। निर्धारित कीजिए मतलब बताइए कि क्या बिंदु, 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी हैं अथवा नहीं। संरेखी का मतलब क्या होता है भाई? संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा में 3 बिंदु, एक ही रेखा में 3 बिंदु हो।
तो एक ही रेखा में 3 बिंदु, ये रेखा है तो ए बी सी, ये तीनों होंगे एक ही रेखा में तो समरेखी होंगे। लेकिन हमको यहाँ दिखाई तो नहीं देने वाला है ना, इसको हमको क्या करना है, इसको हमको वेरीफाई करना है, संतुष्ट करना है कि कैसे करेंगे। तो देखो, यदि आपको पता है दूरी सूत्र से आप ए बी निकाल सकते हैं, ए और बी के बीच की दूरी निकाल सकते हैं ए बी, और आप निकाल सकते हैं बी सी, बी और सी के बीच की दूरी बी सी निकाल सकते हैं, तथा ए और सी के बीच की दूरी ए सी निकाल सकते हैं। तो यदि आप तीनों निकाल लेते हैं दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा करके, तो आपको एक चीज अभी क्लियर कर देते हैं कि यदि ए बी प्लस बी सी बराबर हो ए सी के, अगर ये दोनों बीच की दूरी का योग अगर ए सी के योग के बराबर हो तो वो तीनों बिंदु समरेखी होते हैं। तो हम इसके जांच करेंगे। यहाँ दिए गया क्या, भले मान लेते हैं कि तीनों बिंदु का नाम मान लिया ए बी सी है। क्लियर, ये समझ में आ गया कि अगर बराबर होंगे तो समरेखी होगा, नहीं तो नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं। तो मैंने मान लिया ए बी सी। अब देखिए ए बी प्लस बी सी हम सब लिख चुके हैं, यहाँ पे लिख दिए, जो समझाया उसको लिख दिए। तो ए बी का मान निकालते हैं। तो ए बी देखिए यहाँ से ये ए है और ये बी है, तो इसमें ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो मैंने फॉर्मूला लगाया, या फिर आपको x2 घटाओ x1 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 घटाओ 1 का स्क्वायर प्लस 3 घटाओ 5 का स्क्वायर, 2 में से 1 जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और यहां से आप घटाओगे तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का स्क्वायर 4 ही होता है, माइनस का स्क्वायर के लिए प्लस हो जाता है, तो प्लस, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ये अब यहाँ पे था ए बी का मान निकाल चुके थे √15, ए बी दूरी निकल चुका था √5 निकल चुका था। अब निकालेंगे BC। तो BC निकालेंगे यहाँ से, तो कैसे निकलेगा BC, ये बिंदु B है और ये C है, यहाँ B है और ये C है, तो BC निकालेंगे तो पहला घटाओ पहला से, तो -2 और फॉर्मूला में का माइनस, और ये 2, -2 और -2 कितने होते हैं, 4 -4 का स्क्वायर सीधे 16 हो जाएगा। ये हो जाएंगे y2 घटाओ y1 से 3 और घटाओ फॉर्मूला में का और घटाओ ये BC में का, y का मान है -11, हो जाएंगे, जुटेंगे तो कितने हो जाएंगे, 14 का स्क्वायर 196, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 212 √212। अब आते हैं AC के तरफ। तो AC में भी वही फॉर्मूला लगाना है, सब कुछ वही है, दूरी निकालना है हमको AC के बीच। तो A और C के बीच की दूरी AC होगा, तो पहला घटाओ पहला, तो इसमें का पहला है 1 और इसमें का पहला है -2, तो घटाओ का स्क्वायर, जोड़ दूसरा घटाओ दूसरा का स्क्वायर, तो दूसरा घटाओ दूसरा, इसमें का 5 और फॉर्मूला में के माइनस, और ये -11 का स्क्वायर, तो ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, 2 और 1 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएंगे 11 और 5 हो जाएंगे 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। अब आप दोनों को ऐड करेंगे तो 265 आएगा। ठीक है, क्लियर। अब आप देखिए तो AB और BC का योग, AB और BC का योग √5 और √212 का योग, क्या आपको √65 के योग के बराबर आएगा, नहीं आएगा। आप ऐड करके देखो, ये 265 आया था और इसको जोड़ेंगे तो उतना नहीं आएगा। अब तो AB और BC का योग नॉट इक्वल टू AC, इसलिए ABC A, B, C समरेखी नहीं है, आंसर समरेखी नहीं है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब नेक्स्ट वीडियो में 4 और 5 6 क्वेश्चन देखेंगे, 4 5 में कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन है। तब तक के लिए धन्यवाद।